जय हिंद। आज मैं आप सबों को 24 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, जिनमें हम 1 से लेकर के 150 प्रश्न देखेंगे, साथ में उसका उत्तर देंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। यह है वैकल्पिक हेरोक्रोमेटिन। आंसर नंबर इसका बी हो गया। मॉडल का नाम बताएं जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो यह था महालोनबिस मॉडल। आंसर नंबर ए हो जाएगा। हेरोडोमर मॉडल जो था यह प्रथम पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा क्या इसमें, 2 रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनके चालों का जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न कैसे होगा। एक रेलगाड़ी ए से चलती है बी की तरफ, ए से चलती है बी की तरफ, बी चलती ए की तरफ। यह दोनों जब आपस में आके मिलती है, दोनों का जब जहाँ पे मिलेगा तो उसका टाइम क्या होगा, टाइम जो है समय जो है इसका समय निश्चित रहेगा। इसका चाल का जो अंतर होगा, यानी चाल जिसका ज़्यादा रहेगा वह दूरी ज़्यादा तय करेगा, जिसका कम रहेगा वह कम करेगा, लेकिन समय दोनों के लिए समान रहेगा। अब कह रहा ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा यह निकालने के लिए, जिसमें देखिए इनके चाल का अंतर कर लेते हैं कितना है। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका दोनों का निकालिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका चाल हो गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है इसका अंतर आ गया, जो कि 165 किलोमीटर ज़्यादा चलता है एक दूसरे से, इसलिए 165 किलोमीटर इसके बराबर हो जाएगा। अब इससे आप क्या कीजिए, समय निकाल लीजिए। समय जो निकालिएगा ये दूरी हो गया या चाल हो गया, तो इसी के कीजिए चाल से दूरी को भाग दीजिएगा। यह होगा 11 घंटा आपको हो गया। यानी जो ट्रेन ए से बी की तरफ चल रहा है, बी ए की तरफ चल रहा है, यह भी 11 चला है, ये भी 11 चला है। अब क्या कर लीजिए, 11 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन में 11 से गुना कर दीजिए और 95 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपका चले 11 से गुना कर दीजिए। दोनों के गुना करके आप जोड़ दीजिए। दोनों को जो जोड़िएगा आपको आंसर 1925 आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़िएगा तो यह होगा, इसको 11 से गुना कीजिएगा तो यह आपको 1925 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ए से बी के बीच की दूरी है। आंसर नंबर इसका सी हो गया। वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं कहा जाता है समदाब रेखा। आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए एप्पल के लिए 25 लिखा गया, बनाना के लिए क्या होगा। एप्पल में 5 लेटर है तो 5 का स्क्वायर किया गया है तो 25 हो गया। यहाँ पे 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इसका दर जो है यह समय का क्या है, यह आपस में बराबर है। तो इसके आधार पे हम निकाल लेते हैं। इसका मूलधन यदि 9 मानते हैं तो ब्याज कितना होगा, मूलधन का 1/9 होता है, यानी मूलधन का 9, यानी ब्याज कितना होगा 1 हो गया और मूलधन 9 माने थे। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, दर निकाला। दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100। तो ब्याज इसका 1 निकला था, इसको 1 से गुना कर दीजिए। अब मूलधन गुना समय हो जाएगा। मूलधन कितना था इसका, मूलधन आपको 9 था, इसका समय था x और दर भी क्या था x, क्योंकि दर और समय दोनों जो था समान था इसलिए x। इस x बराबर क्या हो गया 100/9x हो गया। इस x को यहाँ लाइएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कितना 100/9। x का मान निकालिएगा तो इधर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी क्या होगा 10/9, जो कि आंसर नंबर आपको सी में दिया गया है। कह रहा है क्या इसमें देखिए जिस तरह से इसके साथ यहाँ बदलाव हुआ उसी तरह आगे होगा, इसी तरह आगे होगा, इसमें आगे। इसके साथ अगला प्रश्न में क्या बदलाव होगा, तो यह बदलाव होगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक आदमी ने एक स्त्री से कहा, तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। स्त्री का आदमी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे जो है आदमी है और स्त्री है। तो आदमी ने कहा, स्त्री से कहा तुम्हारी माँ के पति, यानी स्त्री के माँ हो गया, इसका पति क्या होगा, इसका पति हो गया। स्त्री के तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई, तो इकलौते भाई इसका ये हो जाएगा,
वो क्या है, आदमी का चाचा लगेगा, यानी आदमी का ये क्या होगा, चाचा होगा। अब देखिए इस आदमी का ये चाचा होगा, इसका मतलब ये इसका क्या है, चाचा है, इसका मतलब ये इसका ये बेटा हो गया। जब यह बेटा होगा तो ये स्त्री और आदमी आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा। क्या होगा, भाई बहन, यानी बहन हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 1 से लेकर 31 तक की विषम संख्याओं का योग है। अब 1 से लेकर के 30 तक में आपको 15 गो विषम संख्या मिलेगा, 15 गो सम संख्या मिलेगा। तो हमको 31 तक बोला है, तो 1 से लेकर 30 तक में 15 हो गया, अब प्लस 31 हो गया, तो कितना हो गया, 16 को हमको विषम संख्या। विषम संख्या का योग निकालने के लिए जितना विषम संख्या रहता है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जो 16 का स्क्वायर कीजिएगा ये 256 के बराबर होता है। इसका आंसर कितना होगा, 256। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर जो है 360 रुपया है, यदि लाभ जो है 25% है तो इसका देन द सेलिंग प्राइस, यहाँ प्रश्न कटा हुआ था हिंदी में इसलिए इंग्लिश का मदद ले लिए हम। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर दिया है 360 रुपया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जब अंतर होगा तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे लाभ का लाभ परसेंट, इसलिए इसका लाभ क्या हुआ है, 360 रुपया हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य से क्या होगा, क्रय मूल्य x होगा तो विक्रय मूल्य होगा x प्लस 360 होगा, क्योंकि यहाँ पे 25% लाभ हो रहा है। तो लाभ से हम पता कर लिए 360 रुपये इसको लाभ हो रहा है। ठीक, अब यदि 25% के बराबर क्या करते हैं, यदि 360 रुपया लिख दें तो 1% बराबर कितना होगा, 360 बटा 25 से इसको भाग कर दीजिए। हमको 100% बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य होता है। 100% बराबर क्रय मूल्य निकालिएगा तो 360 भागा 25 गुना 100 कीजिएगा, कितना होगा, ये 4। तो इसको गुना कीजिएगा, ये 24 हो गया, 2 14 कितना, 1440 हो गया। 240 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। हमको क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। इसमें क्या कीजिए, 360 रुपया और जोड़ दीजिए। इसको जो जोड़िएगा ये कितना होगा, 0 6 4 10 1 हो गया, 1 हो गया, 4 4 3 7 8 1800 रुपया। 1800 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है। अगला क्या होगा, 0 से 3 बढ़ाइएगा तो 3 बढ़ गया, इसमें प्लस 5 बढ़ा है, इसमें प्लस 7, इसमें प्लस 9 प्लस 11 बढ़ जाएगा। अब 11 जब बढ़ेगा इसमें 11 जोड़िएगा, 4 1 5 3 कितना होगा, 35। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर जो पवनें होती है या मानसून पवनें होती है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन था, यह था कर्मशा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा कितने देश से स्पर्श करती है, तो 7। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या है, तो सबसे बड़ा बच्चा यदि x मान लेते हैं तो उससे छोटा x-4 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, x-8 हो जाएगा। अगला क्या होगा, x-12 होगा। 4 साल के अंतराल पे यह किसके बराबर है, 60 साल के बराबर है। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपको 4x हो गया, माइनस में यहाँ कितना है, 4 4 8 4 12 12 12 24 कितना हो गया, 24। यह 60 के बराबर है। यहाँ पे 4x हो गया। अब क्या हो गया, 60 प्लस इधर माइनस में, इधर प्लस में आएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कितना x बराबर कितना हो गया, 4 से भाग कीजिएगा, 4 दूना 8 4 का 4 यानी 21 साल हो गया। अब जो है x जो माने थे, यह सबसे बड़ा बच्चा था, यह 21 साल के बराबर है। तो सबसे छोटा बच्चा कितना, x-12 था। तब 21 से क्या कीजिए, 21 साल से 12 घटाइएगा तो यह 9 साल हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर ये आपको बी आ गया। माना कि n सबसे बड़ी संख्या है 62, 132, 237 से को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहता है। n के अंकों का योग क्या होगा। इसको करने के लिए क्या कीजिए, आप सबसे यानी 132 और 62 और 132 237 को घटा लीजिए। तो 132 को जब क्या कीजिएगा, 62 से घटाइएगा तो यह हो जाएगा आपको 70, और 237 को क्या कीजिएगा, 132 से घटाइएगा तो यह हो जाएगा आपको 105। अब इस दोनों का क्या कीजिए, HCF निकालिए। जैसे आप HCF निकालिएगा तो यह निकलेगा आपको 35। अब इसमें कह रहा है यह 35 जो निकला है यह क्या है, यह आपको इस संख्या से आप इसमें भाग दीजिएगा, इसमें और इस संख्या इसमें, सब में समान शेष बचेगा। लेकिन बोला कि जो संख्या से भाग देने पर समान शेष बच रहा उनकी अंकों का योग, यानी 35 के अंक 3 और 5 दोनों जुड़िएगा 8, जो कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो कटा हुआ इंग्लिश में कह रहा, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ चाइना।
चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो यह है मंदारिन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़े। इनमें से 5% मतों को क्या क्या है यहाँ हिंदी में कटा हुआ, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। 5% वोट ऑफ द डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब क्या आ गया, यह जो है इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिले, जो इतना मत थे। तो ये फिर क्या कर रहा था वो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल कितना वोट्स होगा इसको निकालने के लिए। आप इस प्रश्न को आप समझ लिए हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाइए कितना होगा। लिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो दी गई शब्दों को जल प्रतिबिंब मिलता जुलता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको ये आंसर हो जाएगा। इसका जल प्रतिबिंब निकालिएगा, ये हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया था? गीतांजलि श्री। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती, तो यह होती घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आपको मुजफ्फरपुर। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसका वैल्यू का निकालने के लिए यदि आप इतना का वैल्यू निकालिएगा तो यह कितना होगा? तो यह हो जाएगा आपको 0.0025। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, 4 गो अंक है, 4 0, 1 2 3 4। अब देखिए इसका जोड़ा 25 का वर्गमूल निकालिए, इतना है, इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। अब इस सब का वर्गमूल निकालिएगा, कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा, 0.05 आ जाएगा। फिर कह रहा है क्या यहाँ पे 0.04 में इसको आपको जोड़ने के लिए, फिर इसको जोड़िएगा तो यह हो जाएगा आपको 9, यहाँ पे 0 इतना होगा। अब इसका ये टोटल यहाँ पे वर्गमूल दिया, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यह होगा 0. डेसिमल को हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 होगा। यहाँ कितना 9 का कितना निकलेगा? 9 का आपको निकलेगा 3, 100 का निकलेगा 10। इसको जब हल कीजिएगा 0.3, जो कि आंसर नंबर आपके यहाँ पे है, आंसर नंबर डी में है। कहाँ पे? डी में दिया गया है। एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का योग तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 है तो सबसे छोटे बच्चे का, देखिए यहाँ पे प्रश्न कटा हुआ हिंदी में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में का द सम ऑफ द एज ऑफ द 5 मेंबर्स इज फैमिली 124 ईयर्स। चाइल्ड आर द रेशियो 3 4 5 दिया, वाइल द कम्बिनेशन एज ऑफ द पेरेंट्स द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब सबसे छोटा बच्चा कितना होगा इसका निकालने के लिए। देखिए सभी 5 आदमी कितना योग है? 24 है। माता पिता का 76 है, तो 124 से क्या कीजिए 76 घटा लीजिए, ये कितना होगा? 14। तो ये 8 हो गया, यहाँ कितना 11 में से 3 गया तो 7, 48 वर्ष। कितना हो गया? 48 वर्ष हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे बच्चा का योग दिया गया 3 4 5, 3x 4x 5x, क्यों माने हैं? इसमें कुछ न कुछ कटा हुआ इसलिए x माने। सबको जोड़ लीजिएगा तब 5 4 9 हो गया और 9 3 12, यानी 12x के बराबर दिया गया है 48। x का मान निकालिएगा तो ये 12 से इसको भाग कीजिएगा, कितना हो गया? 4। x का मान 4 हो गया। अब कह रहा है सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा यहाँ कितना 3 है, तो 3 को आप क्या कीजिए 4 से गुना कीजिएगा, जो 12। आंसर नंबर ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। इसके साथ जो संबंध है वही संबंध इसके आधार पे हमको ढूंढना है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि p के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक जो है 0 होना चाहिए, या 3 अंक 8 से कटेगा तो कितना बड़ा संख्या रहेगा 8 से कट जाएगा। इसके आधार पे देखते हैं, यहाँ पे 9 है, p है, यहाँ पे 6 है, इसको आप 8 से भाग दीजिए तो ये एक बार में चले गया, तो यहाँ पे क्या p है। अब p की जगह पे आप देख लीजिए यहाँ पे 4 में से क्या कीजिए, यहाँ 7 जैसे दीजिएगा कितना हो गया 8 दूना 16, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 6 16 2 बार में, तो यानी 7 जो रखिएगा तो यह संख्या है। p की जगह पे क्या होगा 7, p की जगह पे आप 7 रखिएगा तो यह क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो गया। लेते हैं इसमें क्या करें, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए। देखिए 2 और 4, इसमें कितना बढ़ा +2, यहाँ पे कितना बढ़ा +2, इसमें कितना बढ़ा देखिए 6 4 +4, इसमें कितना बढ़ा +4, इसमें कितना बढ़ा +6। देखिए 2 2 बढ़ा, 4 4 बढ़ा, यहाँ 6 6 बढ़ेगा, 20 6 26। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा।
के संबंध इसका है, उसी तरह इसका संबंध क्या होगा, तो यह संबंध जो होगा 28 का ए हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित है, तो शिक्षा सुधार, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, जबकि ए सी मिलकर 177 रुपया तथा बी सी मिलकर 162 रुपया। तो सी की दैनिक कमाई क्या है, देखिए यहाँ पे ए सी है तो ए सी के देखिए ए सी, फिर प्लस में यहाँ पे बी सी है, बी सी को जोड़ लीजिए 177 रुपया प्लस 162 रुपये, इस दोनों को जोड़िए कितना होगा 7 2 9 7 6 13 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इतना रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए जो है एक बार आया है, सी यहाँ पे 2 बार आया था। आप ऐसे ए लिखिए प्लस बी लिखिए प्लस सी। आप इससे क्या कीजिए, यहाँ पे ए बी सी का जो दिया गया इससे आपको घटा लीजिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी को घटाइएगा तो यहाँ बचेगा एगो सी। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 339 से क्या कीजिए 300 घटा लीजिए, तो यह 39 क्या होगा, सी का दैनिक कमाई होगा, जो कि आंसर नंबर इसका डी में दिया गया है। कह रहा है कि ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, तो इनमें से सबसे हल्का कौन है। अब इसको कैसे बनाइएगा, देखिए हम इस तरह का जो है ग्रेटर देन और लेस नहीं, बड़ा को बड़ा चिन्ह और छोटा चिन्ह जो होता है इसका हम यूज करेंगे। देखिए ए जो है ना बी से भारी है, इसका अर्थ क्या हो गया, ए जो है वह क्या कह रहा है बी से भारी है, तो बी से भारी है यानी बी छोटा हो गया ए बड़ा है, यानी बी से भारी ए है। सी डी से हल्का है, सी क्या है डी से हल्का है, सी जो है ना आपको डी से हल्का है, डी से हल्का है, तो डी से हल्का हो गया सी। और ई जो है ना आपको डी से भारी है, ई क्या है, ई जो है आपको डी से भारी है, तो ई यहाँ हो गया डी यहाँ हो गया। लेकिन बी से हल्का है, कह रहा है ई जो है ना डी से क्या है, ये ई जो है डी से भारी लेकिन बी से हल्का, डी से तो भारी हो गया लेकिन क्या है बी से हल्का, तो बी को हम यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए बी से भारी कौन है, तो ए को यहाँ ला दीजिए। अब कहा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सी से यानी डी से हल्का कौन है, सी है, तो डी से हल्का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सी दे दीजिए, सबसे हल्का कौन होगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 31-24 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो यहाँ होगा पेरिस में। 2028 का कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2032 का कहाँ होगा, तो यह होगा आपको ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। सर आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। खास कोड में रेल को इतना लिखा गया है, टैप को इतना, तो पेयर को क्या होगा, तो रेल के साथ जिस अंक का यूज किया गया और टैप पर जो अंक का यूज किया वही अंक का पेयर के साथ यूज करेंगे। अब देखिए पी जो है, पी यहाँ पे आपको मिल रहा है टैप में, पी के लिए यहाँ पे 4 यूज करते, आप यहाँ 4 यूज कर लीजिए। ए के लिए यहाँ पे किया गया है 7, तो 7 यूज कर लीजिए। यहाँ आई देख लीजिए कितना है, आई के लिए यहाँ पे 9 है, तो 9 ले लीजिए। और यहाँ पे क्या है आर कितना है, आर आपको यहाँ पे 5, तो 5। 47 95 कहाँ पे, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अब तक अष्टक नियम लागू होता था, यह कैल्शियम तक, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति में यहाँ पे लेकिन यहाँ देखिए कुछ हट गया है, यहाँ देखिए सबके सब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन ये आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। में एक घड़ी की प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय के निकालने के लिए आप क्या कीजिए 12 बजे में से जितना टाइम दिया गया है इसको आप घटा लीजिए, आपका वास्तविक समय दिखा देगा। यहाँ पर आप इसको 50 लीजिएगा 60 हो जाएगा, 60 से 45 कीजिए कितना होगा 15 11 9 2 9:15 होगा इसका आंसर, जो कि आंसर नंबर डी में दिया गया है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, तो यह था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने के लिए क्रिया को कहते हैं, तो यह था आपको ए सुपोषण, आंसर नंबर ए हो जाएगा। टीम सबसे ज़्यादा IPL, तो यह मुंबई इंडियंस, आंसर नंबर डी हो जाएगा। मंत्री परिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य उल्लेख है, यह उल्लेख है आपको 167, आंसर नंबर सी में दिया गया है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया,
तो 1985 52वां संशोधन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। सिलिशन एलिफेंटिक का कारक क्या है? तो यह है बुचेरिया, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था, आंसर नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों कक्षा में अखिल शीर्ष 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है? ऊपर से इसका स्थान जो है 16वां है, 16वां है, इसका मतलब 15 ऊपर में रहा। टोटल जो विद्यार्थी है यह है 52 को, 52 से क्या कीजिए आप 16 घटा लीजिए, तो यह 6 हो गया, यह कितना हो गया 3, 36। नीचे से 36 विद्यार्थी होगा, 36 होगा, लेकिन अगला जो इसका स्थान होगा यह कितना होगा 37वां, जो कि आंसर नंबर सी में दिया गया है। हमारे शरीर में दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है? स्रावन किस ग्रंथि से होता है? यह मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथि, आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत के महान्यवादी से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है। वह भारत सरकार की विधि संबंधी विशेष सलाह देता है, नहीं, गलत है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को कहते हैं विक्षेपण, आंसर नंबर सी हो जाएगा। % x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक निकालने के लिए पहले x का 6% निकालिए, तो आपको निकलेगा 6x/100। अब इसका जो पहले x था उसमें इसमें जोड़ लीजिए, तो यह जो आप हल कीजिएगा तो ये कितना हो गया आपको 100x, तो ये टोटल हो गया 106x/100, इतना हो गया। अब इसका पुनः क्या कीजिए 106x/100 का, फिर आप क्या कीजिए 9% निकालिए, तो यह हो गया कितना, गुना कीजिएगा, 9 6 54 4 5 हो गया 9, इतना x/100 हो जाएगा, इस पर 4 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसमें पुनः क्या कीजिए, आपको इतना को जोड़ना है, तो 106x/ इतना। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको 4 0 954x प्लस इसमें 106 पे 3 1 4, यहाँ पे 2 0 हो गया, 2 कट यहाँ कट गया 2x। अब इसको जोड़िएगा, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर इसका कितना, इसको 9 6 15 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इतना। अब इसको आप 4 0 से भाग कीजिए, 4 अंक यार इतना, आप देखिए जो कि आपको आंसर नंबर सी में मिलेगा। यही आपका x के साथ क्या है गुणांक में दिया गया। यही निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन ऑफ द ईयर किया गया था? यह था आप एंग्जाइटी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे x/2y का मान 2 दिया गया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y बराबर यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 2 यहाँ भागा हम थे, यहाँ गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x/y का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे सवाल जो दिया गया है 3x + 8y बटे आपको x - 2y, हम इधर क्या निकाले थे x/y बराबर 4 निकाले थे, यहाँ पे y। अब y से ऊपर नीचे अंश और हर में क्या कीजिए y से भाग लगा दीजिए, y अंश और y में कीजिएगा, यह यहाँ पे y तो कट जाएगा, तो यहाँ इसका मान कितना हो गया 3 को यहाँ 4 से गुना कीजिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस, इस कट गया तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा x y का मान कितना है 4 माइनस इसका कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2, 4 दिया 12, अब 12 8 20, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 2 से भाग दीजिए, यहाँ 4 में से 2 गया 2 से भाग दीजिएगा 10, इसका आंसर कितना हो गया 10, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो यह था रेलवे, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इस चित्र में कह रहा है भिन्न को चुनने के लिए कौन सा इनमें से 3 एक समान है? यह तीनों एक समान है, लेकिन यह असमान, इसलिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रतिबिंब में देख लीजिए, जिस तरह से इस प्रतिबिंब के साथ संबंध है उसी तरह इसमें खोजना है कौन सा होगा, जैसे इसको खोजिएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ये ग्रुप को इतना लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक टाइगर को क्या लिखा जाएगा? जी देखिए 7 होता है, R 18 होता है, O 15 होता है, U 21 होता है, P 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर B 2 होता है, N 14, L 12, S 19, O 15 होता है। अब देखिए 7 से जो है 2 घटाए, मतलब 5 घट गया है, तो हम भी क्या करें T 20 होता है, 20 से 5 घटाइएगा तो 15 15 O पे 15 होता है।
अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, इसका मतलब 4 घटा है। तो यहाँ पे आई का मतलब 9 होता है, 9 से 4 घटा के कितना 5, 5 ई पे होता है। अब यहाँ 15 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 कितना 3 घटा है। यहाँ जी 7 होता है, 7 में कितना 4, तो 4 होता है कितना डी पे 4 होता है। अब यहाँ 21 है, 21 से क्या कीजिए 19, देखिए 2 घटा है। यहाँ ई 5 होता है, 5 से 2 घटा कितना 3, सी 3 होगा। अब देखिए 16, यहाँ पे 15, 1 घटा है, आर 18, एक कितना 1 घटा के कितना 17, मतलब क्यू पे 17 होता है। तो ओ ई डी सी क्यू, आप देख लीजिए इसमें क्या है, ओ ई डी सी क्यू, ओ ई डी सी क्यू, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 55 का। वाटर के साथ जो लिखा गया है, और रोज़ के लिए यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए सोनार के साथ एस की जो यूज किया गया है, देखिए एस, एस देखिए यहाँ पे है, तो एस के लिए क्या लिखा गया यहाँ पे 4, तो 4 यूज कर लीजिए। ओ के लिए देखिए क्या यूज किया गया है, ओ के लिए यहाँ पे आपको परसेंटेज का यूज किया गया है। और ए जो है ना, आप ए सोनार में देख लीजिए ए, तो ए जो होगा आपको सोनार तो खोजना है, ये देखिए यहाँ पे आपको ए क्या है हैच लिया गया है। अब आर है, तो आर देखिए आर जो है 2 हो गया, 4 हो गया, परसेंटेज हो गया हैच, आंसर नंबर इसका भी डी हो जाएगा। क्योंकि शक्तियों का प्रकार उत्तरदायित्व प्रावधान किया गया है, तो यह प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 243(6) में, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, पी तथा क्यू साथी है, एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, हिंदी में कटा हुआ है, तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं। पी फेसेस टूवार्ड वेस्ट, देन द हु फेस टूवार्ड साउथ, साउथ किसका है, देखिए पी क्यू साथी है, जब पी क्यू साथी हो जाएगा तो एस के साथ बचेगा क्या, एस के साथ आर साथी हो जाएगा, एस आर साथी हो जाएगा, इतना तो आप समझ गए। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, यहाँ उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। हमको बोला गया है एस का चेहरा उत्तर है, तो एस का चेहरा यहाँ पे यदि एस आप बैठा देते हैं तो इसका चेहरा कितना उत्तर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे और पी फेसिस टूवार्ड्स वेस्ट, पी का जो चेहरा है वो किधर है, मतलब पश्चिम, तो पश्चिम इधर है, तो पश्चिम पी को यहाँ बैठा दीजिए। अब पी का दोस्त था कौन, देखिए यहाँ पे पी क्यू दोस्त था, तो पी यहाँ पे था, क्यू यहाँ पे होगा, एस यहाँ है तो आर यहाँ है, तो दक्षिण तरफ किसका चेहरा होगा, दक्षिण देखिए आर, आर का चेहरा किधर यहाँ पे हो, आर आंसर नंबर ए हो जाएगा। छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे 2 गुने गलत किए, अगर उसने कुल यहाँ पे 4 है तो अगला और क्या अंक होगा नहीं पता, यहाँ कटा हुआ प्रश्न है, बताओ उसने कितने गलत सवाल किए। तो इसका प्रश्न तो नहीं दे, इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इसका प्रश्न जो है कटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था, आंसर नंबर ए हो जाएगा। विषम को चुनिए, तो विषम को चुनिएगा तो जे जो है तो यहाँ 10 होता है, जी 7 होता है, एन 14 होता है, आर 18 है, ओ 15 है, यू 21 है, ई 5 है, बी 2 है, आई 9 है, एस 19 है, पी 16 है, डब्ल्यू 23। अब देखिए 10 से यहाँ -3 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 15, तो यहाँ भी -3 है, -3, यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, तो यहाँ पे +6 हो रहा है, इसलिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। के लिए जो इसमें वर्ड यूज किया गया है इसी वर्ड को आप अर्थ के लिए भी उपयोग कीजिए। अब ई है, तो अब देखिए ई के लिए यहाँ पे क्या एम यूज किया गया, तो आप ई के लिए एम यूज कर लीजिए। फिर देखिए ए है, तो ए के लिए यहाँ पे क्या गया, ए के लिए उपयोग किया है के, तो एम के हो जाएगा। आर के लिए देखिए क्या है, आर के लिए पी यूज किया गया यहाँ पे, फिर क्या है आर, तब क्या है टी, टी के लिए देखिए ये पहला लेटर एल है, तब क्या है एच, एच के लिए क्या है यहाँ पे एन यूज किया गया। अब देख लीजिए एम के पी एल एन, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास डी, तो उसकी फोकस दूरी एफ के संबंध में, यह संबंध जो होता है डी जो होता है यह 2f के बराबर होता है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो यह है आपको अपसारी सीमा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, एक पासे के 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या होगा। देखिए अब कोई 2 हम क्या करते हैं, इसमें जो पासा दिया इसको हम ले लेते हैं, जिसमें क्या कि एक डॉलर वाला को ले लेते हैं और इसमें डॉलर, ये दोनों को 2 के में ले लेते हैं हम।
देखिए डॉलर, और हम देखते हैं या तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए या घड़ी के दिशा में चलिए, दोनों के लिए हम सेम यूज करेंगे। अब इसके लिए यूज करते हैं, यहाँ डॉलर है, डॉलर के साथ क्या है, ये सिंबल है डॉलर, पहले डॉलर है, फिर ये सिंबल है, फिर प्लस है। अब इसमें क्या है, डॉलर है, डॉलर के बाद क्या है, फिर इधर यहाँ पे स्टार है, फिर क्या है, परसेंटेज है। अब देख लीजिए, अब ये चार, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक ना। अब देखते हैं आंसर को, देखते हैं यहाँ पे देखिए परसेंटेज आया हुआ, परसेंटेज आंसर नहीं होगा, ये आंसर आया, ये भी नहीं होगा। अब स्टार आया, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह था ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह यहाँ आया हुआ है, तब प्लस भी नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। इस पेपर को आप मोड़िएगा, मतलब फोल्ड करने पे क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 66 का ए हो जाएगा। आप क्या कह रहा है, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार का औसत मासिक आय जो इतना है, कमाने वाले सदस्यों में की मृत्यु हो गई, इसलिए औसत इतना कम हो गई, तो आय की कितनी कम हो गई। तो इसमें देखिए कुछ प्रश्न हिंदी में कटा, तो इंग्लिश का मदद आप ले सकते हैं। ए एवरेज मंथली इनकम ऑफ फैमिली 4 अर्निंग मेंबर्स इतना, यानी 4 मेंबर मिल के इतना रुपया कमाता है एवरेज। और कमिंग इसमें कहता है 1 पर्सन अर्निंग मेंबर डाइड, यानी 1 पर्सन यहाँ पे क्या होगा, मर गया, जिसका जो है ना बाद में यहाँ डाउन घट के इतना हो गया, तो कहता है कि इंक्रीज डिक्रीज, कितना इसमें इनकम इसका घट गया है, ये प्रश्न कह रहा है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2640 को आप क्या कीजिए 4 से गुना कर लीजिए, और 2220 को आप क्या कीजिए 3 से गुना कर लीजिए। इस दोनों को गुना कीजिएगा, जैसे कि इसको गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, ये आपको 10,560, इसको गुना कीजिएगा आपको 6,660 हो जाएगा। इसको आप घटाइएगा, यह 3900 रुपया के बराबर होगा, जो कि आंसर नंबर आपको बी में दिया गया है। किसमें, बी में दिया गया। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री यह इटली के थे, कहाँ के हैं, ये इटली के, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। में घटाई जाएगी संख्या पूर्ण 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, उनके अंकों को जोड़ लीजिए, फिर 9 से भाग दीजिए, यदि कट जाएगा तो संख्या, यह संख्या 9 से कट जाएगा। ये 7 कितने बार, 3, 7 या 21 हो गया, प्लस 2 1 3 हो गया, 3 इसमें जोड़ लीजिए 24। अब देखिए 9 के पहाड़ा में 24 तो आता नहीं है, 9 के पहाड़ा में कितना आता है, 18 आता है, 27 आता है। हमको बोला है घटाने के लिए, तब ना 18 पहुँचेंगे। यदि आप इसमें क्या कीजिए, हमको कितना आंसर आया था 24, 24 में क्या घटाइएगा ताकि 18 पे पहुँच जाए, 18 घटा लेते हैं 6, यानी इसमें 6 घटाने पे क्या होगा, यह संख्या आपको 9 से विभाजित हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। बैट के लिए 58, शेयर के लिए इतना, तो सम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए बी 2 होता है, ए होता है, टी 20 होता है। अब इसमें कितना जोड़िएगा, 27 होगा तो 25 हो जाएगा, 1 में 27 होगा 26 हो जाएगा, 20 में कितना जोड़िएगा 27 होगा तो 7 होगा। इसके अंकों को जोड़िएगा तब आपको 58 पूरेगा। इसी के आधार पे आपके एस 19 होता है, 19 में जो है आप कितना जोड़िए 27 होगा, जो कि आपको 8 हो जाएगा। अब ओ 15 होता है, कितना जोड़िए 27 होगा तो 12 जोड़िए। अब एम 13 होता है, कितना जोड़िए 27 होगा 14 जोड़ लीजिए। आप यहाँ पे ई5 कितना जोड़िए 27 होगा तो यहाँ पे 22 जोड़ लीजिए। इस सब को जोड़िएगा, जो कि आपको यहाँ 2 4 2 6 6 2 या 8 8 8 16, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 4 1 5, यानी 56 के बराबर आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। था इतना के अंतर को उनके योगफल में जोड़ें, क्या प्राप्त होगा। अब दोनों का अंतर लीजिए, फिर दोनों का योग कर लीजिए, फिर दोनों का जो आंसर आएगा फिर उनको आपस में जोड़ दीजिए, तब आंसर क्या होगा, यही कह रहा है। तो अब इसको देखने के लिए आप यहाँ कर लीजिए, पहले क्या कीजिए, पहले घटा लीजिए, पहले जोड़ लीजिए, 0 0 3 इतना दिया गया है यहाँ पे, फिर इसमें 2.05 इतना, 3 हो गया, 5 हो गया, 0 3 2 5। अब दोनों का अंतर भी निकाल के देखिए, यहाँ पहले जोड़े हैं फिर अंतर में देखिए कितना होगा, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 10.5 गया, 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना 0 हो गया। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको 3 3 6 10 9 10 5 6 दशमलव कितना हो गया 0 0 6 हो जाएगा। ये आंसर जो कि आपको आंसर नंबर बी में दिया गया 71 का बी।
क्या होगा यह कह रहा है। पहले 2 है, 4 है, 13 है, 41 है, 106 है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 35% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% छूट पर खरीदता तो 800 रुपया की बचत होती। उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा? देखिए, पहले इसको 35% का छूट दे रहा था, बाद में बोला हम 40% का दीजिएगा। जैसे 40 पर देता तो इसको 800 रुपये का बचत हो जाता। तो परसेंटेज में कितना कम हो रहा है? 5। यही 5 800 के बराबर है। 5 से भाग कीजिएगा, यह हो गया 160। यानी 1% का मान हो गया 160। 100% मतलब होता है कुल। तो 160 को क्या कीजिए, 100 से गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा आपको 16,000, जो कि इस टीवी का क्रय मूल्य हो गया। हमको पूछ क्या रहा है कि टीवी किस मूल्य पर खरीदा गया था, तो 16,000 पे खरीदा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है? तो यह कांच हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसको इतना से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमेंबर, मतलब 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचे। तो हम इतना झंझट में न पढ़ के हम देखते हैं 9 से इसमें कौन कौन संख्या कटता है, आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो 9 6 15 1 16 होता है, तो 9 से नहीं कटता, यहाँ नहीं होगा। 6 1 7 ये भी नहीं कटेगा, 9 के पारा नहीं आता। 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नंबर ए होगा। 6 1 7 होता है, 7 8 15 15 18 18 9 से कटता है, तो इसलिए संख्या होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, सिंपल। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अनुपात इतना, तो संख्या क्या होगा? देखिए, एक 2 है, दूसरा 3, अनुपात में दिया गया, कुछ ना कुछ कटा, दोनों को जोड़ लीजिए, यह 25 के बराबर है। ये 5 बराबर कितना? 5x बराबर 25 हो गया। 25 को 5 से भाग दीजिए, यह 5 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो 10 और 15, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में, इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। इस चित्र को चुनिए, इनमें से कौन सा होगा? देखिए, सबके यहाँ पे टिप मतलब अंतिम वाला भाग पे हो रहा है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर का लेखिका कौन है? तो इसमें क्या है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 960 मीटर लंबी ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह समान दिशा, तो इन द यहाँ टाइम मेन रिमेनिंग 76 मीटर प्रति सेकेंड है यहाँ पे, इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ हिंदी में कटा हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के हम प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। तो इस टोटल जो है ना, इस ट्रेन की लंबाई है कितना? 960 मीटर है। ट्रेन जो चलते हैं 360 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रहा है, और यहाँ समान दिशा, मतलब इधर ट्रेन जा रही है तो आदमी इधर जा रही है, तो यह 76 मीटर प्रति सेकंड दे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन के चाल को मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। 360 को आप 5/18 से भाग कर लीजिए, जिसे कीजिए कितना? 20, तो 20 पंच 100, 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर पर सेकंड की दर से ट्रेन क्या कर रही है, इधर जा रही है। 100 मीटर की प्रति मीटर पर सेकंड की तरफ से ट्रेन जा रही है, आदमी भी क्या जा रहा है? 76 मीटर पर सेकंड की तरफ से इधर जा रही है। तो जब एक समान दिशा में चलते, चाल का अंतर कर लेते हैं, दोनों को घटाइए। 76 यहाँ पे 4 हो गया 80, 20 24 किलोमीटर प्रति 24 मिनट पर मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसका चाल का अंतर हो जाएगा। इसी के आधार यही जो है ना 360 थी 960 मीटर जो है, यह ट्रेन की लंबाई जो है यही दूरी अपनी तय करेगा इसको 24 है। 24 चौका 96 यानी 40 सेकेंड में उस आदमी को क्या करेगा? पार कर लेगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह है अस्ताना। आंसर नंबर सी 81। भाग मीन्स गुना, गुना मीन्स जोड़, यहाँ पे क्या दिया गया है? जोड़ मीन्स घटाओ, घटाओ मीन्स भाग दिया गया है। इसको यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे होगा? 18 है, यहाँ गुना है, गुना का अर्थ क्या आ गया? जोड़ दिया गया है। 4 है, यहाँ पे क्या है आपको? यहाँ पे जोड़ है। जोड़ का अर्थ घटाव है, जो कि आपको 7 है। घटाव का अर्थ क्या है? भाग है। 7 भागा 3 हो जाएगा, और भाग का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे गुना आपको 6 हो जाएगा। तो 18 + 4 - 7/3 गुना 6, इससे करिएगा 2।
7 दूना 14, तो ये 18 + 4 - 14, तो 18 4 कितना हो गया 22, 22 14 घटाए कितना हो गया 22 से कितना 12 में से जाएगा 8, यानी 8 इसका आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर डी में दिया गया है। इसको इनमें से भिन्न को भिन्न विकल्प चुनिए। देखिए इसके अंकों को जोड़िएगा तो यहाँ 12 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है 12 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ भी 12 हो रहा है, यहाँ 8 और 3 11 होता है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से अलग है, तो यहाँ सौंफ है, दालचीनी है, अजवाइन है, यहाँ खुबानी है, तो खुबानी फल होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग निकालिएगा, यदि वर्ग इसमें गिनिएगा तो 14 को हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। रोहित के पिछले 15 मैचों का औसत स्कोर 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका औसत स्कोर मैच में रोहित का स्कोर क्या था। हिंदी में प्रश्न कटा, इंग्लिश में देखते हैं। रोहित हैज़ एवरेज स्कोर ऑफ 54 इन द लास्ट 15 ईयर मैच आफ्टर एवरेज बिकम 53। व्हाट वाज द रोहित स्कोर द लास्ट मैच। लास्ट मैच में उसका स्कोर कितना था। देखिए यहाँ पे जो है 16 मैच का जो एवरेज स्कोर है यह 53 है, और यह 15 मैच का स्कोर जो है यह 54 है। इस दोनों को जैसे मल्टीप्लाई, इसको गुना कीजिएगा तो 848 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 810 होगा। इस दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो यह आपको 38 रन, जो 38 रन जो है ना लास्ट ओवर में कितना 38 रन बनाया है। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई, तो 15 अगस्त 1995, आंसर नंबर ए। यह तमिलनाडु से शुरू की गई थी। निम्न में से किस कहवा की किस्म उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो यह है अरेबिका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। में कह रहा है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि उत्तराखंड में है। जब एक राशि को 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। कुल राशि ज्ञात करें। एक टोटल राशि x है, इसको 32 लड़का में विभाजित करेंगे, और इसी राशि को 24 लड़का में विभाजित कीजिएगा तो जो ज़्यादा लड़का इसमें कम पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, जिसमें कम लड़का जो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा इसमें मिल रहा है। तो यदि इसको हम 120 रुपया कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। अब x का x मतलब कि x बटा क्या होगा 24, इस प्लस को उधर ले जाएंगे क्या x बटा 32, इसको हल कीजिए 120। इस दोनों को हल कीजिएगा तो 8 × 24, 8 × 32, ये कितना हो गया, तो 24 चौका 96, यह कितना होगा 4x - 3x = 120। तो हमको क्या निकालना है, x बराबर कितना हो गया 120 × 96। अब इसको गुना कर लीजिए, जैसे ही गुना कीजिएगा यह हो जाएगा 11,520 रुपया हो जाएगा। टोटल इसका जो राशि है 11,520। देख लीजिए कहाँ है, आंसर नंबर बी हो जाए। 15 × 45 × 20 × 50 × 60 × 75 के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पर और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर हैं अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, जब जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। देखिए आप अपने दाएं से दाएं निर्धारित कीजिए, बाएं से बाएं। तो पंक्ति में जो है ना जॉन जो है ना वह बाएं से, तो बाएं से इसका स्थान जो है जॉन का स्थान जो है यह 16वां है, तो इधर 15 को छात्र रहा होगा। और जॉनसन जो है जॉनसन इसका जो है ना इधर से यह जो है 8वां स्थान पे, साथ साथ इधर होगा। अब बोला कि यह स्थान बदल लिया, जॉनसन जो है जॉनसन यहाँ आ गया और जॉन जो है इसके स्थान पे आ गया। जैसे आता है तो जॉनसन बाएं से, दाएं से नहीं बाएं से जो है ना, अब यह कितना हो गया 33 पे आ गया, 33 पे आ गया। अब 33 पे यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ 33 स्थान पे पहुँच जाता है जॉनसन। इधर 7 विद्यार्थी और है, इधर टोटल हो गया कितना 33 हो गया। 33 + 7 की कितना 40 छात्र टोटल होगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाए। बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 7 है, 5 बराबर क्या हुआ। देखिए इस पहला में 0 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए, इसमें 4 जोड़िए, तो 9 हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा।
पद्म विभूषण विजेता प्रभा अन्य निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो स्वर संगीत आंसर। अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40%, 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्र मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? इसको निकालने के लिए a प्लस बी प्लस a गुना बी बटे 100। तो a हो गया 40 प्लस 30 बराबर प्लस 40 गुना 30 बटे 100। इसको कटाइएगा तो कितना हो गया? 40 30 70 हो गया। इधर कितना? 4 3 12 हो, 12 जोड़िए तो कितना होगा? ये 82% ज़्यादा हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें क्या? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह था औरंगजेब। आंसर नंबर ए हो जाएगा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के में से टी समय में प्रवाहित नेट आवेश क्यू है? तो इस अनुप्रस्थ काट से विद्युत धारा आई, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बाय टी, जो कि आंसर नंबर आपको बी में होगा। फिर तो जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब जो होगा, इसका जल प्रतिबिंब जो हो जाएगा 98 का, ये डी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपको कंप्यूटर विज्ञान। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो यह करता है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। आंसर नंबर ए। यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सुसज्जित करना है? तो यह है प्रसाद। आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ 9a² है प्लस 6a प्लस 1 है। इसको आप देखिएगा तो 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको आप लिखिएगा, इसी इतना जो है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं। इस पे रूट दिया गया है प्लस 5a यहाँ पे है, तो यह रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा? 3a प्लस 1 प्लस इधर 5a प्लस 3a कितना? 8a प्लस 1। अब देखिए a का मान यहाँ पे दिया गया है, तो a का दिया है 1294 दिया गया है। अब इसको गुना कर लीजिए 8 से प्लस 1 जोड़ लीजिए। इसको जैसे गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 10,352 प्लस 1 इतना, तो यह हो जाएगा 10,353, जो कि आंसर में नहीं दिया गया है। तो आप इसका जब इसका आप आंसर जानते हैं तो बतलाइए क्या कि असंगत को ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 165, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सहायक एनजीओ संबंधित है, तो यह रक्षा प्रौद्योगिकी की। आंसर नंबर ए हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। 15 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 15 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, यहाँ माइनस x है बराबर यहाँ पे 18 है। अब 15 का क्यूब कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3375 प्लस 3 का कीजिएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर कीजिए 225 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। यहाँ x बराबर कितना है? 18। इस दोनों को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा आपको 3402। नीचे हम इसको जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 234 माइनस x बराबर 18। अब इसको कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए तो यह हो जाएगा 234 माइनस x गुना 18 बराबर 3402, इतना हो गया। अब जो यह है यहाँ पर आपको 234 माइनस x बराबर 3402 बटे 18 से इसको भाग कर लीजिए, इधर गुना में था तो यह हो जाएगा 189। x का मान निकालना है तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा तो 234 माइनस 189। इसको जैसे ही घटाइएगा तो 45 आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर आपको ए में दिया गया है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। आंसर नंबर डी हो जाएगा। इस समय में कोई राशि इतना % की दर से धारण ब्याज दोगुनी हो जाएगी, मतलब पहले 100 रुपया था तो यह अब 200 हो जाएगा। इसका मतलब जो है ना ब्याज कितना हो गया?
यानी मूलधन पहले 100 था तो अब कितना हो गया, साधारण ब्याज से दोगुनी 200 हो जाएगा, मतलब 100 का दोगुना 200 हो गया। तो हम देखते हैं जब 100 रुपया से कोई 200 रुपया होता है, इसका मतलब ब्याज 100 रुपया हो गया, इसका ब्याज कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या समय हमको पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज गुना 100 हो गया, ब्याज 100 निकाले थे बटा मूलधन, मूलधन कितना 100 माने थे, हमको यहाँ पे क्या है दर है, तो छतरी का ठाड़ दो कितना 20/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 100 इससे कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना हो गया 300, नीचे में 20 यहाँ पर कटा दे, 20 पंचे 100, 5 कितना हो गया 15 वर्ष में क्या हो गया दोगुना हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी। एक पासे को 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई, 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो हम करते हैं कोई 2 पासा ले लेते हैं, ये दोनों पासा में 6 मिलता है, दोनों ले लिए। तो पहला पासा में देखते हैं 6 है, 6 के बाद कितना है 4 है, 4 के बाद कितना है 2 है, फिर यहाँ शुरू करते हैं 6 1 5, 6 है 1 है 5 है, अब 2 के अपोजिट कितना होगा 5 होगा। 4 जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीते जिसके 2010 के बाघ के बाघों की दोगुनी हो गई। तो यह था, यह आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है, जो सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन सा देश बिमस्टेक सदस्य नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक सदस्य नहीं है, तो यह था आपको मालदीव, आंसर नंबर इसका। चित्रों में पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या होगी। यहाँ आप हिंदी में कटा हुआ प्रश्न इन लेते हैं। इन द बिलो गिवन फिगर 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द डाइस आर सो विच विल अपियर अपोजिट टू द नंबर ऑफ 3, मतलब 3 का कह रहा है। देखते हैं कोई 2 पासा लेते हैं, इस पासे को ले लेते हैं और इस पासे को ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है 2 है, तो 2 इसमें भी है, तो हम इस पासे के लेते हैं 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 तब 3, 1 3, इसमें क्या है 2 है 5 है 6, 2 है 5 है 6, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 3 हो गया। सर पहले ABC की औसत आयु 40 वर्ष थी, वर्तमान में डी के उनके साथ जोड़ने पे 4 औसत आयु 45 वर्ष हो जाती। डी की उम्र क्या है। अब देखिए 4 साल पहले ABC का कितना है 40 है, तो टोटल कितना होगा 40 गुना 3 कितना 120 वर्ष हो गया। 4 साल पहले था 4, अब 4 साल पहले का बात कर रहा है, तो तीनों का 4 बढ़ेगा, कितना वर्तमान में नहीं, 4 साल पहले का रहा है 3 ठो है, एक ठो का मतलब कि यानी कि यहाँ से यहाँ 4, 12 साल और बढ़ेगा तब वर्तमान में आएगा, तो ये कितना 132वां साल हो गया। अब कह रहा है डी को इसमें जोड़ देते हैं तो 45 होता है, तो 45 को आप 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 2 हो गए 16 2 18, 180 हो गया। अब 132 पहले था, वर्तमान में 180 हो गया, तो इसका मतलब डी यहाँ पे जुड़ा है इसलिए बढ़ा है। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो गया 8 इतना 7 में 3 4 यानी 48, तो जो डी का उम्र था 48 वर्ष। बेटा 4 भाग भरा है, जब 7 बोतल तेल निकाला गया तो उसमें 3 बोतल तेल डाल दिया तो आधा भर जाता है, 3 में कितना बोतल तेल होगा। देखिए इसके लिए क्या कर रहा है, पहले जो है ना 3x/4 था, अब इसमें आधा भर गया, मतलब आधा x/2। अब जो है 7 बोतल तेल निकालते हैं, 3 बोतल जो है डालते हैं, 7 निकाल लिए या 3 डाल दिए, तो इसका मतलब 4 ने निकाले हैं, जो कि इसको घटाइएगा तो 4 के बराबर है। देखिए ये 4 हो गया, यहाँ पे 3x है, यहाँ कितना 2x बराबर यहाँ 4 है। अब इसको गुना कीजिए कितना 16, x का मान जो है टोटल टीन में जो धारिता है वह 16 लीटर होगा। आंसर नंबर इसका 32 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया, तो महात्मा गांधी, आंसर नंबर बी। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, जो तो इसका क्या होगा डी हो जाएगा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है, तो यह हो जाएगा आपको प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, आंसर नंबर डी हो जाएगा। विद्यालय में 820 विद्यार्थियों में से लड़के और लड़कियां की संख्या 3:2 है। अनुपात 1:1 बनने के लिए कितनी लड़कियां को शामिल करना होगा।
देखिए 3x और 2x ये दोनों को मिला के आपको 820 है। तब 5x बराबर कितना हो गया 820 हो गया। x से यानी 5 से भाग कीजिएगा तब 5 से 5 एक बार में हो गया 6 इधर 4 164 हो गया। अब 164 को क्या कीजिए आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 164 को आप 2 से मल्टीप्लाई। अब कराइए नीचे तो यहाँ लड़की है ऊपर में लड़का है, इसमें x लड़की और जोड़ते हैं 1/1 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 492 यह हो गया 328 प्लस x बराबर 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोना कोनी गुना कीजिएगा तो तब x का मान जो निकालिएगा 492/328 को घटाइएगा जो कि 164 के बराबर होगा। यही 164 लड़की को और जोड़िएगा तो आंसर आपका 1:1 में आएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 123 का आंसर जो है यह आपको बी हो जाएगा। मुगल ट्रम मुद्रा जो है ना यह किसका है तो यह है आपको भूटान का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कितना प्रतिशत परिवहन के द्वारा होता है तो 95। आंसर नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है तो यह है आपको यहाँ पे चनाव नदी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर है तो फल्गु नदी पे। आंसर नंबर डी जो कि बिहार में ये कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय के साथ उपयोग होता है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ कितने वर्षों का था तो यह था 70 वर्षों का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। जल प्रतिबिंब तो इसका जल प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा 130 का ए हो जाएगा। पेटू घाट मत्स्य गोदावरा के रूप में विकसित किया गया, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। लिखित प्रकथनों का विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, सही बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। दोनों बक्सर विद्रोह संबंधित है तो यह चीन से। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न का इससे संबंध है उसी तरह इसका संबंध क्या हो जाएगा तो यह सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस पे आप यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसमें निश्चित रूप से सही है दोनों, इसका दोनों सही है। 135 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों सही है। इसे विषम को छांटिए। निम्न में से विषम को छांटिए, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से, उसी बात चाप का संबंध किससे होगा, चाप जो होता है ना वृत्त से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस फिगर को देखते हुए इसका जवाब देना है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब लिपि का लेखन दिशा कौन सी है तो दाहिनी से बाईं ओर है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या है, ए बी का भाई है, सी ए की पिता है, बी ई का माँ है, डी ई की भाई है। इसका आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, अगला 62 है तो यहाँ पे क्या होगा, भरना है। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। यहाँ 1854 है, 7415 है, 22244 है। सिंध भाषा की 8वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, यह 1967 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी, निम्न से कौन सी संख्या कुल संख्या की नहीं हो सकती है। लड़की 1 है तो लड़का 2 है, टोटल मिलके कितना है 3 है। देखिए 3 से कौन कौन कट रहा है तो 8 4 12 ये भी कटता है, 5 4 9 ये भी कटता है, 4 4 8 ये नहीं कटता। इसका आंसर नंबर यही होगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं हो तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। पासे को कह रहा है कि फोल्ड करने पर कैसा दिखाई देगा तो 2 का अपोजिट जो है ना 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट जो है ना आपको 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट जो है ना आपको 6 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा। जो अपोजिट होता है वह जो है ना इसके दाएं बाएं नहीं दिखता है, साइड में नहीं दिखता है कि 2 5 आपको यहाँ दिख रहा है तो यह नहीं होगा। 3 6 देखिए 3 6 यहाँ दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। 1 4 यहाँ दिख रहा है ये भी नहीं। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। संगम साहित्य व्यापारी मार्ग जाना जाता है तो यह बेनीगर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था तो मुक्ति वाहिनी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे तो यह था विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। आंसर नंबर इसका डी हो। RT
दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है, VT दक्षिण पूर्व 50 मीटर है, VR किस दिशा में है, तो यह हो जाएगा आपको डी, आंसर नंबर पूर्व दिशा में। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, यह होता अम्लत्वनाशक, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर 150 प्रश्न खत्म होता है।